Your daily dose of inspiration, quick and bright. नमस्ते। नंबर्स सिर्फ अंक नहीं होते, वो कहानियां सुनाते हैं। और आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे डेटा विजुअलाइजेशन यानी आंकड़ों को तस्वीरों में बदलना इन छिपी हुई कहानियों को हमारे सामने लाता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दमदार, एक ऐतिहासिक कहानी से। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा मामूली सा दिखने वाला चार्ट पूरी दुनिया को बदल सकता है। जरा सोचिए, साल था 1850 का, क्रिमियन युद्ध का दौर, और एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। पता है क्या कि असली दुश्मन वो मैदाने जंग में नहीं था, वो तो अस्पतालों में छिपा बैठा था। सैनिक गोलियों से नहीं बल्कि बीमारियों से मर रहे थे, और वो भी कहीं ज्यादा तादाद में। और यही कहानी में आती हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अब हम सब उन्हें एक नर्स के तौर पे जानते हैं, लेकिन वो उससे कई ज्यादा थीं। वो एक ब्रिलियंट स्टैटिस्टिशियन थी। उनका मानना था कि ये जो आंकड़े हैं ना, ये जो डेटा है, इसी में जिंदगियां बचाने का राज छुपा है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने डेटा इकट्ठा किया और उसे एक चार्ट में बदल दिया, एक तस्वीर बना दी। और जानते हैं क्या हुआ? अचानक जो बात किसी को समझ नहीं आ रही थी, वो अधिकारियों को साफ साफ दिखने लगी। उन्होंने साबित कर दिया कि मौत का असली कारण जंग नहीं बल्कि खराब साफ सफाई है। और नतीजा कमाल का था। उनके इस काम से एक बड़े अस्पताल में मौत की दर 42% से गिरकर सिर्फ 2% पर आ गई। सोचिए, यही होती है डेटा की असली ताकत। अच्छा, ये तो थी पुरानी बात। अब जरा आज के जमाने में आते हैं। आज हमारे सामने भी कुछ ऐसी ही बल्कि इससे कई बड़ी चुनौती है, और वो है इन्फॉर्मेशन का, डेटा का सैलाब। मतलब आज हमारे चारों तरफ सिर्फ डेटा ही डेटा है। हमारा हर क्लिक, हर ऑनलाइन खरीदारी, सब कुछ डेटा बना रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज्यादा समझदार हो गए हैं। असल में ज्यादातर वक्त ये सारा डेटा सिर्फ एक शोर होता है जिसमें काम की बात ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, एक टिपिकल सेल्स रिपोर्ट, नंबर्स ही नंबर्स। इसमें जानकारी तो बहुत है ना? पर एक नज़र में देखकर क्या कोई बता सकता है कि सबसे अच्छा परफॉर्म कौन कर रहा है? नहीं ना। इसमें तो काफी वक्त लगेगा और दिमाग भी खपाना पड़ेगा। तो अब सवाल ये है कि इस उलझन से निकलने का क्या कोई आसान रास्ता है? बिल्कुल है, और वो शॉर्टकट हमारे दिमाग में ही मौजूद है। चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। और ये देखिए, जादू। जैसे ही उसी टेबल वाले डेटा को इस बार चार्ट में बदला, पूरी कहानी 1 सेकंड में साफ हो गई। अब देखिए, एक नज़र में पता चल रहा है कि ईस्ट रीजन में प्रोडक्ट बी की सेल सबसे जबरदस्त है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल क्लियर। पर ऐसा होता क्यों है? भाई सिंपल सी बात है, हमारा दिमाग ना तस्वीरों को समझने के लिए ही बना है। टेक्स्ट के मुकाबले हमारा दिमाग तस्वीरों को 60,000 गुना ज्यादा तेजी से प्रोसेस करता है। सोचिए, 60,000 गुना। ये तो एक तरह की सुपर पावर है जो हम सबके पास है। और इस जादू के पीछे एक साइंस भी है। इसे कहते हैं प्री अटेंटिव एट्रीब्यूट्स। अब ये भारी भरकम शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। ये वो चीजें हैं, वो विजुअल इशारे हैं जिन्हें हमारा दिमाग मिली सेकेंड्स में ही पकड़ लेता है। मतलब हमें सोचना भी नहीं पड़ता। तो ये हैं क्या? जैसे कि अलग अलग रंग, कोई चीज कितनी बड़ी या छोटी है, उसका शेप कैसा है, या वो पेज पर कहाँ रखी है। ये सब विजुअल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन्हीं का इस्तेमाल करके चार्ट्स और ग्राफ्स हमारे दिमाग से सीधे सीधे बात करते हैं, और इसी वजह से हम किसी पैटर्न को या किसी अलग सी चीज को तुरंत पकड़ लेते हैं। चलिए अब कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं कि कैसे ये डेटा से काम की जानकारी निकालने का सफर असल में तय किया जाता है। एक बिजनेस का किस्सा सुनाता हूँ। उन्होंने अपनी सेल्स का एक हीट मैप बनाया, मतलब एक नक्शा जिस पर रंग से पता चले कि कहाँ ज्यादा बिक्री हो रही है। और उन्हें क्या दिखा? एक पूरा का पूरा इलाका था जहां उनकी पहुंच थी ही नहीं, एक अनदेखा बाजार। बस इसी एक जानकारी के दम पर उन्होंने उस इलाके में अपनी ग्रोथ को 200% तक बढ़ा लिया। और सिर्फ बिजनेस ही नहीं, पत्रकार भी इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, एक पत्रकार ने एक नक्शा बनाया जिससे पता चला कि शहर की सरकारी सेवाएं कुछ इलाकों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही थीं। ये एक ऐसी कहानी थी जो हजारों लाइनों वाली बोरिंग स्प्रेडशीट में शायद हमेशा के लिए दबी रह जाती। और साइंस में तो इसका इस्तेमाल कमाल का है। ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुश्किल टॉपिक को ही ले लीजिए। जब इतने सालों के तापमान के डेटा को इस तरह की एक टाइमलाइन पर देखा जाता है ना, तो जो ट्रेंड है वो बिल्कुल साफ नजर आता है।
ऐसा कि कोई उसे झुठला नहीं सकता। ये मुश्किल सी कहानी भी सबके लिए आसान हो जाती है। तो असली बात क्या है? असली बात यह है कि विजुअलाइजेशन हमारे फैसले लेने का पूरा तरीका ही बदल देता है। हम अंदाजों और गट फीलिंग्स पर निर्भर रहने के बजाय सबूतों के आधार पर, साफ साफ दिखने वाली जानकारी के आधार पर फैसले लेने लगते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी ताकत तो समझ गए हैं, पर सवाल ये है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इसका क्या मतलब है? हम जो रोज इतनी जानकारी देखते हैं, उसे कैसे परखें? तो अगली बार जब भी कोई चार्ट या ग्राफ देखें, तो बस उसे देखकर मान मत लीजिए, थोड़ा क्रिटिकल बनिए। अपने आप से बस ये 4 आसान सवाल पूछिए। पहला, ये डेटा आया कहाँ से है? दूसरा, इसके लेबल और टाइटल क्या कह रहे हैं? तीसरा, ये चार्ट असल में कहानी क्या बताना चाह रहा है? और चौथा, और ये सबसे जरूरी है, क्या कोई जानकारी जानबूझकर छोड़ी जा रही है ताकि कहानी को एक खास मोड़ दिया जा सके? तो बस अगली बार जब कोई रिपोर्ट देखें या कोई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ें तो सिर्फ नंबरों पर ही मत अटक जाइएगा। कोशिश कीजिए कि उनके पीछे छिपी कहानी को ढूंढा जाए और अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछिएगा कि ये जो डेटा हमारे चारों तरफ बिखरा पड़ा है, ये हमें असल में कौन सी कहानी सुनाना चाहता है।